पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 6 जो था वो कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 7, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स क्या होता है ये चीज़ तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन इस ट्राइंगल के अंदर अभी हम लोग को क्या चीज़ पढ़ना है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा एज अ इंट्रोडक्शन। ये होगा इंट्रोडक्शन पार्ट 1। मैं आपको हर एक्सरसाइज के लिए अलग अलग इंट्रोडक्शन बताता हूं, तो इसलिए आपको मैं पार्ट वाइज बताऊंगा। इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जैसा भी जितने एक्सरसाइज होंगे उतने इंट्रोडक्शन के पार्ट होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 के लिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जो आपके काम आने वाले होंगे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर पिछले चैप्टर का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। आप मेरे को ईमेल करके अपने डाउट को पूछ सकते हो। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो उसके लिए भी मैंने ईमेल ट्यूटोरियल का वीडियो बनाकर रखा हुआ है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देखकर ईमेल करना सीख सकते हैं। फिर जब आप ईमेल करना सीख जाओ तो एक जो भी आपका डाउट हो वो डाउट पूछने के लिए आप एक पेपर में अपने डाउट को लिख लीजिए। साथ में ये जरूर मेंशन कीजिए कि वो डाउट कौन से क्लास का है, कौन से चैप्टर का है और आपका नाम क्या है। उस डाउट को आप पेपर में लिखकर उसका आप फोटो खींच लीजिए। फोटो खींच के आप मेरे को ईमेल कर दीजिए, तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। जरूरत पड़ी तो ईमेल में ही मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, जिसमें कि आप मेरे को मैसेज करके या फिर वीडियो कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज 7.1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अपने चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता हो, यानी कि 3 लाइन सेगमेंट अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उनके बीच में एक क्लोज फिगर बन गया है। इस फिगर को हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में आप देखो तो ट्राई एंगल यानी कि 3 एंगल वाला, तो यहां पर ये 3 एंगल्स हैं, इसके 3 इसके वर्टेक्स हैं। ये मान लो ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और इसके 3 साइड्स भी हैं, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या होता है ये चीज आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ट्राइंगल क्या होता है। तो यहां पर अब आप क्लास 9th में पहुंच चुके हो तो आप ये तो नहीं सीखोगे कि ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करते हैं या ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं, ये सब चीज आपको नहीं पढ़ना है। क्लास 9th में आपको वो चीज पढ़ना है जो आपका बेस को स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, बेस आपको बनाना है। तो यहां पर अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्गरेंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्गरेंस क्या होता है ये चीज भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन यहां पर अब हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि कॉन्गरेंस क्या होता है। कॉन्गरेंट, ठीक है, इसका स्पेलिंग है कॉन्गरेंट, और जब ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कॉन्गरेंस। ठीक है, NCE हो जाता है, कॉन्ग्यूरेंस। ठीक है, कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक होगा तो आप सुधार लेना। तो देखो कॉन्ग्रेंट क्या होता है, अगर आप 2 चीजों को एक के ऊपर एक रखो और दोनों एक दूसरे को ढांक ले तो वो होता है कॉन्करेंट। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप 2 साबुन के डब्बे ले लो, दोनों एक ही साइज के। ठीक है, आप दोनों को एक के ऊपर एक रख लो और पहले इस साइड से देखो तो दूसरा डब्बा आपको दिखाई नहीं देगा, फिर आप पीछे साइड से देखो तो इस साइड वाला डब्बा आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों का साइज, शेप बिल्कुल इक्वल है, उसको हम लोग बोलते हैं कि कॉन्करेंट। इसी तरीके से जब इसको हम लोग ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे तो कॉन्गरेंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, कोई भी ऐसे ट्राइंगल्स जो आपस में इस तरह से इक्वल हो कि उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाए। जैसे कि ये 2 ट्राइंगल है ABCPQR। अगर इस ट्राइंगल को उठा के आप इसके ऊपर रख दो और दोनों ट्राइंगल इस तरह से मैच हो जाएं कि दोनों का साइज और शेप दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि आप इस साइड से देखो तो आपको पीछे वाला ना दिखाई दे, उस साइड से देखो तो सामने वाला दिखाई ना दे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्गरेंट है। कॉन्गरेंस ऑफ ट्राइंगल्स को कैसे शो किया जाता है, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्गरेंट है तो इसको हम लोग शो करते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्गरेंट टू ट्राइंगल PQR। ये साइन होता है कॉन्गरेंसी का। ठीक है, ये शो करता है कि 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्गरेंट है।
अब अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इनके कॉन्ग्रेंट होने का क्या मतलब किस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये कॉन्ग्रेंट है? इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, तो इनके जो एक जैसे पार्ट्स हैं अगर वो आपस में इक्वल है तो ये जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट होगा। अब एक जैसा पार्ट कौन कौन सा होगा? ये ए बी और पी क्यू ये दोनों साइड्स एक जैसे हैं। बी सी क्यू आर ये दोनों साइड्स एक जैसे हैं। ए सी पी आर ये दोनों साइड्स एक जैसे हैं। ठीक है, उसके अलावा एंगल बी एंगल क्यू एक जैसा है, क्योंकि इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्यू जो है बी के ऊपर आएगा, ए जो है पी के ऊपर आ जाएगा, या पी को ए के ऊपर रख लो तो ये एंगल आपस में एक जैसा हो गए। एंगल सी और एंगल आर ये एक जैसा हो गए। उसके अलावा वर्टेक्स मैच करो तो ए जो है पी के ऊपर ढक जाएगा, बी जो है क्यू के ऊपर ढक जाएगा, सी जो है आर के ऊपर ढक जाएगा। तो इनको बोला जाता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि साइड्स को अगर लोगे तो ए बी जो है ये करेस्पॉन्डिंग है किसके? पी क्यू के। और ये जो निशान है, ये जो साइन है, ये शो करता है कि दो चीज आपस में करेस्पॉन्ड है। करेस्पॉन्डिंग, देखो करेस्पॉन्डिंग कुछ भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है, साइड्स भी होता है, वर्टेक्स भी हो सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो ए करेस्पॉन्डिंग टू पी, ए करेस्पॉन्डिंग टू पी, यानी कि ये जो दोनों साइड्स हैं वो एक, ये जो दोनों कॉर्नर हैं, दोनों वर्टेक्स हैं वो एक जैसे हैं। आप एंगल भी शो कर सकते हो, एंगल बी इज करेस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू, ये एंगल एक जैसा है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल आपस में तभी कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं जब उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो। ठीक है, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स को अपन ये बोलते हैं CPCT। इसका फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, तो जहां कहीं भी CPCT लागू होगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। और अगर आपको गिवन है कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो आप वहां पर CPCT लिख सकते हो। CPCT का मतलब होगा कि उनके कॉन्ग्रेंट करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल है। अगर ABC और PQR ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जैसे कि ये जो साइड्स हैं, ये एंगल्स हैं, ये वर्टेक्स हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगे। उसको हम लोग बोलते हैं CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, अब अगर दो ट्राइंगल को हमको ये शो करना है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया एक तरह का एलिजिबिलिटी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको क्लास 10th में एडमिशन लेना है तो आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि आप 9th क्लास पास कर चुके हो, तभी आप 10th क्लास में एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। उसी तरीके से दो ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एलिजिबिलिटी है। वो एलिजिबिलिटी अगर फाइंड आउट हो जाता है, फाइंड आउट कर लोगे तो ये पता चल जाता है, आप प्रूव कर सकते हो कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। अब वो कौन कौन से क्राइटेरिया है उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। इसको पहले मैं रब कर लेता हूं। तो देखो, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट होने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी को पास करना होगा। देखो, सबसे पहला है SSS। S का मतलब होता है साइड, साइड और साइड। इसका मतलब अगर दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिनके तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है, इसका नाम है ABC, इसका नाम है DEF। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, और ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। अब आप देखो यहां क्या हो रहा है, इस ट्राइंगल के सारे साइड्स 2-2 सेंटीमीटर के हैं, इस ट्राइंगल के भी सारे साइड्स 2-2 सेंटीमीटर के हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रेंट है। कौन से रूल से? SSS। ये एक रूल है, एक क्राइटेरिया है, एक एलिजिबिलिटी है। ये रूल को ये फॉलो कर रहे हैं, दोनों ट्राइंगल फॉलो कर रहे हैं कि इनके साइड्स आपस में इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों का, ये तीनों का साइड जो सेम हो सकता है कि ये 4 सेंटीमीटर का हो, ये 3 सेंटीमीटर का हो और ये 5 सेंटीमीटर का हो। दूसरा ट्राइंगल भी हो सकता है कि ये 4 सेंटीमीटर का हो, ये 3 सेंटीमीटर का हो और ये
5 सेंटीमीटर का हो। अब ये दोनों देखने में तो एक जैसे नहीं लग रहे हैं, एक के ऊपर एक आप रखोगे तो हो सकता है कि ढक जाए, लेकिन आपको अरेंज करना पड़ेगा। क्यों? ये दोनों एक जैसे एक साइड से नहीं है, ये तिरछा है थोड़ा सा, ठीक है। इसको इसके ऊपर आप रख के अरेंज कर सकते हो इस तरीके से कि ये दोनों एक दूसरे को ढांक ले, तो ये कॉन्करेंट कहलाएंगे। लेकिन कब? जब इनके साइड्स आपस में इक्वल होंगे। एस 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 रूल के हिसाब से अगर जैसे कि मैं बोला ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको इसके ऊपर प्लेस किया जाए और दोनों एक दूसरे को ढांक ले, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है, ठीक है। तो ये था एस 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 रूल। इसके अलावा और भी रूल है, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। इसको पहले मैं रब कर लेता हूं। अगला जो रूल है वो है एस ए एस, या अगला जो क्राइटेरिया है वो है एस ए एस। एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड। अब आपके पास इस तरह का दो ट्राइंगल है, ठीक है, ये दो ट्राइंगल है। आपको देखने में एक जैसा ये दोनों नहीं लगेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, ये इस तरीके से थोड़ा सा अलग है, देखने में एक जैसा नहीं लगेगा आपको। और अब क्या है, इसको हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है। तो आप या तो एस 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 फॉलो कर लो, अगर तीनों के साइड्स इक्वल है तो दोनों के तीनों साइड्स इक्वल है तो वो कॉन्करेंट हो गया। या फिर आप देख सकते हो कि इसके जो दो साइड्स हैं और उनके बीच का एक एंगल, अगर ये आपस में इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट होंगे। सपोज ये है ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ। अब देखो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है, और यहां भी समझ लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ठीक है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। तो देखो ये जो दो साइड्स हैं ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया। इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको भी अगर इक्वल आ जाए, वो भी अगर इक्वल आ जाए, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी अगर आपस में इक्वल आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है। कौन से रूल से? एस ए एस, साइड एंगल साइड। लेकिन कंडीशन ये है कि यहां पर साइड एंगल साइड इस तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये दो साइड्स आपस में इक्वल है और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तब ये कॉन्करेंट नहीं कहलाएंगे। क्योंकि ये जो एंगल है ये एंगल इन दोनों के बीच का नहीं है, इन दोनों के साइड के बीच का नहीं। आप अगर इसको पढ़ोगे तो साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए। अब ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, इनके बीच में ये वाला एंगल है। ये वाला एंगल अगर आप देखोगे तो इसके साथ तो आ रहा है, इस लाइन के साथ तो आ रहा है, लेकिन इस लाइन के साथ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि साइड एंगल साइड जब आप प्रूफ करोगे किसी दो ट्राइंगल को, तो उनमें जो दो साइड्स हैं उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, तब वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो भी डिस्कस करते हैं, मैं इसको पहले रब कर लेता हूं। अगला जो रूल है अपने पास वो है ए एस ए, एंगल साइड एंगल। आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अगर आपके पास दो ट्राइंगल है इस तरीके से, अब इस ट्राइंगल में आप देखो आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों एंगल के जो बीच वाला लाइन है, यानी कि ऐसा लाइन जो इन दोनों एंगल के साथ फॉर्म हो रहा है, वो साइड भी अगर आपस में इक्वल है तो ये जो दोनों ट्राइंगल है ये आपस में कॉन्करेंट होंगे। तो आप देखो ये दोनों एंगल के बीच में ये वाला साइड है, क्योंकि ये जो साइड है इस एंगल में भी आ रहा है और इस एंगल में भी आ रहा है। और यहां देखोगे तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला दो एंगल है तो इनके बीच का साइड ये है, क्योंकि ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है। तो जब आपके पास ऐसा कंडीशन हो कि दो एंगल के बीच का जो इंक्लूडिंग साइड है, इंक्लूडिंग साइड भी बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको बीच का इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप आसान से समझ जाओ। तो देखो ये जो इनके बीच का साइड है, अगर ये भी इक्वल है इन दोनों एंगल के साथ साथ, आप इससे समझ सकते हो दो एंगल के बीच का साइड, ठीक है, ये एंगल उनके बीच का साइड, अगर ये आपस में इक्वल है तो भी ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट होंगे, ठीक है। तो ये था रूल ए एस ए का। इसके बाद आपको मैं यही बता देता हूं जो अगला रूल है वो है ए ए एस। अगर आपके पास ऐसा ट्राइंगल है जिसके दो एंगल आपस में इक्वल है और तीसरा कोई साइड इक्वल है, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, लेकिन इनके बीच का साइड इक्वल नहीं आ रहा है और ये वाला साइड आपस में इक्वल आ रहा है, तो भी आप इसको बोल सकते हो कि ये एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है। यहां पर आएगा एंगल
साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड के रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल है। ये दोनों में बस ये छोटा सा डिफरेंस है कि जब आपको ASA से प्रूव करना है तो दो एंगल के बीच में एक साइड ये आपस में इक्वल होना चाहिए, और जब आप AAS से किन्हीं दो ट्राइंगल को आप अगर कॉन्करेंट प्रूफ करना चाहते हो तो उनके जो दो एंगल हैं, जरूरी नहीं है कि वो उनके दो एंगल के बीच में तीसरा एंगल आए, तो अलग से भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, ये साइड भी हो सकता है या ये साइड भी इक्वल हो सकता है। ठीक है, दो एंगल और कोई एक साइड अगर इक्वल है तो भी वो ट्राइंगल कॉन्करेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं, फिफ्थ रूल मैं आपको यही बता दूं, वो है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, साइड। तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, तो ये जो कॉन्करेंट है, कॉन्करेंसी रूल है, ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे लागू होगा। अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और दूसरा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, आपको देखने में तो दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देंगे क्योंकि इनका मेजरमेंट जो है यहां का ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल्स को अगर आपको, राइट एंगल ट्राइंगल्स को अगर आपको कॉन्करेंट प्रूफ करना है तो इनका ये जो राइट एंगल है ये आपस में इक्वल होना चाहिए। उसके बाद ये जो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस आपस में इक्वल होना चाहिए, और कोई भी एक साइड, चाहे वो बेस हो या परपेंडिकुलर हो, उनमें से कोई एक साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। आई होप आपको हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर के बारे में पता होगा कि ये क्या होता है। हाइपोटेनस जो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, या फिर आप बोल सकते हो राइट एंगल का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। जो नीचे की तरफ होता है उसको बेस बोलते हैं, और जिस तरफ वो बेस के साथ में एक परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो एंगल है, अगर राइट एंगल है तो ऑब्वियसली दोनों का मेजरमेंट, एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री आएगा ही। उसके ऑपोजिट साइड को आप देखोगे वो हाइपोटेनस है, अगर वो भी इक्वल है तो तीसरा चीज आपको देखना है क्या उसका बेस आपस में इक्वल है या फिर परपेंडिकुलर आपस में इक्वल है। अगर ये तीनों चीज इक्वल होते हैं तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट होंगे। ठीक है, अब एक एक्सेप्शनल केस लेते हैं जब आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है। सपोज ये एक ट्राइंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और यहां पर मैं दूसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ये दूसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो क्या आप बोल सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है? क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो आपको ये लगेगा कि ये दोनों आपस में कॉन्करेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ एंगल 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 आपस में इक्वल है, लेकिन जो इनके साइड्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि कॉन्करेंट क्या होता है, दो चीज जब आपस में एक दूसरे को इस तरह से कोइंसाइड कर ले कि अगर आप सामने से देखो तो पीछे वाला ना दिखे और पीछे से देखो तो सामने वाला ना दिखे, तो वो दोनों आपस में कॉन्करेंट होते हैं। लेकिन यहां पर साइज दोनों का अलग अलग है, शेप भले एक होगा, साइज अलग अलग है, ये छोटा है ये बड़ा है। ये आपको अगर 1 सेंटीमीटर का है तो ये 3 सेंटीमीटर का है। अगर आप सामने से देखोगे तो ये जरूर ढक जाएगा, लेकिन जब आप पीछे से देखोगे तो ये भी दिखाई देगा और ये भी दिखाई देगा। इसलिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, और इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।